इसने मुझे पिक किया, हम होटल में पहुंचे। अब ये क्या यार, चलो तुम्हें घुमा के आता हूँ। मैंने कहा यार कराची में बड़ा मसला है, गोली कहाँ से आती है पता नहीं चलता। इसने कहा यार कुछ नहीं होता, हम नहीं रहते। मैंने कहा भाई आप लोग आती हो चुके हो, मैं तो नहीं निकल रहा। एक दिन गुजर गया, अगले दिन आ गया, अगले दिन मेरी फ़्लाइट स्केजुअल थी दुबई की, तो नेक्स्ट डे आ गया, कहते यार आज चलो चलते हैं। मैंने कहा भाई नहीं, ये न्यूज़ में देखा है, कल भी इतनी स्नैचेज हो गई हैं, इतनी वहाँ से टारगेट किलिंग हुई हैं, इतने मसले हुए हैं। अच्छा जी, अगेन में आया 2015 के अंदर। आई वॉज लिटिल कॉन्फिडेंट कि यार चलो रेंजर्स ने ऑपरेशन भी किया है, हालात जो हैं वो काफ़ी कंट्रोल में लग रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी डरा हुआ था, लिटरली बिलीव मी, मैं ये एग्जेजरेट नहीं कर रहा। ये जब मुझे गाड़ी में लेकर घूमता था ना, मैं यूँ बैठा होता था कि न जाने किस तरह से गोली आ जाए। बिलीव मी, इतना खौफ था, इतना सहमे हुए थे, इतना वो मीडिया ने हाइप बनाई हुई थी। तो जब मैं कल आया हूँ और यहाँ पे सुना है कि नए पाकिस्तान का तो वज़ीर आज़म ही यहाँ से है, ताली तो बजा दें यार वज़ीर आज़म के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इतना सुकून है, इतनी शांति है, और बिज़नेस ग्रो कर रहे हैं, पीपल आर वेरी पेट्रियाटिक। जहाँ बिल्डिंग्स पे देखता हूँ फ्लैग्स बने हुए हैं, तो आज मैंने सोचा कि वाई नॉट सेलिब्रेट इट इन लाइक पाकिस्तान डे। तो दिस इज़ फॉर पाकिस्तान एंड फॉर मी पाकिस्तान इज़ कराची। मिनी पाकिस्तान जो है वही पाकिस्तान है हमारा। ओके, मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है जी। आई विल नॉट टेक लॉट्स ऑफ टाइम योर, मे बी 10 मिनट्स, सो बेयर कीजिएगा काइंडली। अच्छा, मैं स्टोरी क्यों सुनाता हूँ? स्टोरी सुनाने का मकसद ये है, आप में से आधे लोग होंगे जो इस स्टोरी को अपने साथ रिलेट करेंगे, प्रॉमिस। और मेरी स्टोरी के अंदर 1% भी एग्जेजरेशन नहीं होगी, जो होगा जेन्युइन होगा। मैंने जी मैट्रिक कर लिया, मैट्रिक में अच्छे मार्क्स आ गए। अच्छे इस लिहाज से कि मोहल्ले में अच्छे थे मार्क्स। आई बिलोंग टू विलेज एरिया, अब तो शायद शहर बन गया। तो उस वक्त मेरे जितने मार्क्स थे उतने किसी के नहीं थे, लड़कियों को छोड़ के। तो पेरेंट्स फोर्स्ड मी टू टेक एडमिशन इन प्री इंजीनियरिंग। यार वो कहते हैं तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए हैं तो बताओ फिज़िक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ्स पढ़ो। मैंने कहा जी मुझे नहीं आती, मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है। मैट्रिक से पहले कंप्यूटर लिया, वहाँ पे स्क्रीन सेवर लगाते थे, वहाँ पे जिनके साथ हमारा अफेयर होता था उनके नाम लिख लिख के बाउंस करते थे उनको, वो इधर टकरा रहे हैं इधर टकरा रहे हैं, वो बड़ा फैसिनेट होता था वहाँ पे देखना। तो मैंने कहा जी ये तो नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप डंडी मारना चाहते हो, एडमिशन ले लो। एडमिशन ले लिया जी, क्या करते। कॉलेज में जाएँ, सरकारी कॉलेज, टीचर क्या बोल रहा है वल्ला मुझे नहीं पता चलता था। मैंने कहा शायद ये रीज़न हो सकती है कि मैंने ट्यूशन नहीं रखा। ट्यूशन रख ली। अब ट्यूशन के लिए घर से पैसे नहीं मिलते थे। आई बिलोंग टू अ लैंडलॉर्ड फैमिली ना, ज़िम्मेदार जिसको आप कह सकते हैं। तो मैं जी वो जब फसल होती थी दानों की, तो दाने 2-4 बोरियाँ ले जाया करता था, टीचर को दे दिया, यार ये ले लो, और इसके अलावा तुमने मांगना कुछ नहीं। खैर फर्स्ट ईयर के पेपर आ गए, मैंने केमिस्ट्री छोड़ दी, फिज़िक्स और मैथ में मर के पास हो गया। सेकेंड ईयर, अब मैंने सोचा केमिस्ट्री 2 है ना इकट्ठी दूंगा, मैं बड़े मार्क्स लूँगा। 2 केमिस्ट्री इकट्ठी आ गई, नहीं हुई, केमिस्ट्री दोनों छोड़ दी। सप्ली आ गई। अच्छा ये सारा कुछ हुआ क्यों? अब आप ये क्वेश्चन होना चाहिए ना कि मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लेने वाला एफएससी में यूँ खार हो रहा है। तो इसकी 2 रीज़न्स थी। पहले रीज़न तो थी कि आपके भाई को इश्क हो गया। एक तो ये हर साल इश्क वाली है। दूसरी रीज़न ये थी कि समझ नहीं आती थी भाई। तो उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके जब एग्ज़ाम्स दिए सप्ली के अंदर, तो उसमें भी स्टैरिक लगा आपके भाई को। आई थिंक 75 मार्क्स रिक्वायर्ड थे, मेरे कोई 71 थे, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा यार निकाल दो इसको। तो उसके बाद मैंने सोचा अब जिसे आपके भाई को इश्क हुआ था वो घर में बड़ी थी, मैं घर में छोटा था। अब वहाँ पे कोई चांस बन नहीं रहा था, उनकी शादी थी यार, इधर कोई आपके भाई को पूछे ना। तो मैंने कहा यार ये तो काम ख़राब है, इसका इलाज क्या किया जाए। देन आई थॉट कि कहाँ से मैं ये कर सकता हूँ कि अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँ किसी तरीके से। देन आई went to different colleges, universities, and
चेक कि कहाँ पे मुझे एडमिशन मिल सकता है जितने मेरे थोड़े मार्क्स थे। BZU बहादुर ज़करिया यूनिवर्सिटी सदर्न पंजाब की बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे अप्लाई किया। सेंट्रल कॉलेज है वहाँ अप्लाई किया, पंजाब कॉलेज है वहाँ अप्लाई किया, डिफरेंट कॉलेजेस में अप्लाई किया। BZU के अंदर नाम नहीं आया पहली लिस्ट में, दूसरी लग गई नाम नहीं आया, तीसरी लग गई नाम नहीं आया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा काम जो है ना वो ख़राब है। अच्छा, मीनवाइल इसी सब के दौरान मैं लेंथी नहीं करना चाह रहा, इस चीज़ के दौरान तकरीबन 2 साल की एफ़र्ट के बाद आपका भाई जो है एंगेजमेंट करने में कामयाब हो गया था। अब शर्त जो थी एंगेजमेंट करने की वो एक थी कि भाई यू विल बी गेटिंग मैरिड विद इन 2 years। मैंने कहा यार अभी तो करो देखेंगे। तो एडमिशन अब 3rd मेरिट लिस्ट लग गई यहाँ पे। कितनी मेरिट लिस्ट लगती है नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में? कितनी? 2 या 3? 2। मेरे जैसे स्टूडेंट तो रह जाते होंगे फिर। तीसरी लग गई जी, चौथी लग गई, 5वीं लग गई, 6ठी लग गई, 7वीं में आपके भाई का नाम आ गया। मुझे एक दोस्त है, कॉल करता है, कहता है मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, जल्दी पहुंचो। मैंने कहा जी हाउ इज़ इट पॉसिबल? कहते हैं 7th मेरिट लिस्ट में। मैंने कहा ये हुआ ही नहीं आज तक। कहते बस इस दफ़ा हो गया, बंदे पूरे नहीं हो रहे थे तो 7वीं मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया। मैंने उनको कॉल की, उसने कहा जी अभी 26,000 रुपये फ़ी है, लेके जल्दी पहुँच जाओ। फ्राइडे लास्ट डेट थी, उस दिन मंडे था। मैं सुबह जा रहा था छोटी सिस्टर को स्कूल छोड़ने, तो एकदम से 26,000 सुबह 10 बजे मुझे पता चल रहा है, 9 बजे, और 2 बजे तक सबमिट करवाने हैं, वो भी 26,000। मैंने अब्बा जी को कहा, मैंने कहा अब्बा जी एडमिशन हो गया है आपके बेटे का यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी अच्छी है, जॉब शॉब मिल जाएगी, तो 26,000 दे दो। तू पढ़ेगा। लिटरली यही अल्फाज थे। और मैं क्यों रोऊं? अब एक नॉर्मल बच्चा होता है, उसको यही था ना, चाहे यार प्राइवेट पढ़ लेंगे या प्राइवेट कर लेंगे। बिलीव मी और नॉट, जो बात मैं आपको जिस जानिब लेके जा रहा हूँ उसको फॉलो कीजिएगा। उस वक्त मुझे आज का तनवीर नज़र आ रहा था, लिटरली बाय गॉड। मुझे पता था, मुझे अपने जज्बात पर, मैं कहूँगा अपने बाजुओं पे तो होता ही है, अपने जज्बात पे जिसको मान होता है वो कुछ भी कर गुजरता है, कुछ भी, एनीथिंग। दुनिया में कुछ भी अचीव हो सकता है जो कुछ आप सोच सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल पीछे एक हमारे भाई छुप के बैठे हैं, अब्दुल वली साहब। तो उसके बाद नहीं हुआ, अरेंज नहीं हुआ। मैंने भाई को कहा, मैंने कहा यार कुछ कर दो, टाइम थोड़ा था। उसने मुझे 15,000 दे दी। उसने कहा बाकी मेरे पास नहीं है। मेरा एक दोस्त है, कज़न है मेरा, और बचपन का दोस्त था, इलियास उसका नाम था, है। तो मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा यार इस तरह मसला है। कहता है बिलीव मी, आप वो अपने मुन्ना भाई MBBS देखी होगी, वो सर्किट नहीं कहता था भाई परेशान ना हो जाएगा। बिलीव मी और नॉट, उसने यही कहा हो जाएगा। मैंने कहा तेरे से कहाँ होगा भाई, वो दौर ऐसा, दूसरा हमें 100 रुपये नहीं मिलते थे, 25,000 कहाँ से आते। उसने कहा हो जाएगा, आप यूनिवर्सिटी पहुँचो, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं 15,000 लेके यूनिवर्सिटी पहुंचा। मैंने वहाँ पे वो स्लिप जो होती है वो बनवाई। इतनी देर में वो बंदा 11,000 रुपये लेकर यूनिवर्सिटी पहुंच चुका था। मैंने कहा यार कहाँ से मिले? कहता अभी जमा करवाओ, बताता हूँ। जब हम जमा करवा चुके, मेरा एडमिशन हो चुका, मैंने पूछा कहाँ से लिए? कहता है अम्मी के पड़े थे, चोरी करके ले गया। 2 साल के बाद मैंने अपनी मेहनत से खुद कमा के उनको वो पैसे 2 साल बाद रिटर्न किए। उसके बाद जो फीसेस आती थी, मुझे घर से कुछ नहीं मिलता था। आफ्टर 2006 मैंने घर से कुछ नहीं लिया, दिया है सिर्फ 2006 के बाद। उसके बाद जब 2006 में जब एक सेमेस्टर हो गया, अगले सेमेस्टर की बारी आई एडमिशन की, तो फ़ी नहीं थी। फ़ी को डिले करता इन दी एंड ये हुआ कि बोर्ड पे मेरा नाम लिख दिया गया। अब मुझे नहीं समझ आती कि क्यों ह्यूमिलिएट किया जाता है, हमारे बच्चों को ऐसे जिज किया जाता है। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं वो देखता था तो मुझे ऐसे लगता था कि यार अभी ज़मीन फटी और मैं इसमें गड़ जाऊँ। कि मतलब एक सब जानते हैं कि यार अच्छे बैकग्राउंड से है, फिर भी नहीं है, क्योंकि उनको समझाना कि ये फ़ी, ये जो पैसा है ये अच्छे काम के लिए जा रहा है, ये सबसे मुश्किल होता है। फॉर मेजरली जो देहातों में लोग होते हैं,
उनको ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है। इससे तालीम पे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा। आई वॉज अबाउट टू एक्सपेल, मतलब एक्सपेल होने लगा था। अब होता क्या था, मैं अपने पेपर किस तरह देता था वो भी आपको बता दूँ। हमारा होता था CR, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। मैंने उसको कहा यार, सेकंड सेमेस्टर था हमारा शुरू का, मैंने उसको कहा यार मैं तुम्हारे पीछे बैठूंगा, ज़रा नकल करवाई, मैंने पास होना है वरना मैं ड्रॉप हो जाऊंगा। उसने कहा यार अच्छा ठीक है, डन हो गया। हम सारी रात बैठे, इकट्ठे खाना खाया, पढ़ते रहे, सो गए। सुबह मैं गया हूँ, मैंने कहा यार ठीक है आगे बैठो, पीछे बैठता हूँ। अब उसके साथ एक लड़की चिमटी हुई। मैंने कहा यार हेलो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा यार मुझे कहा था तुमने, बिलीव मी और नॉट, वो लगे मुझे जानता ही नहीं है, मुझे जानता ही नहीं है। यार मैं परेशान। 10 मिनट गुजरे, मैंने उसको कहा जी, मैंने उसकी मिन्नत की, मैंने कहा यार मैं ड्रॉप हो जाऊंगा, मुझे पता है अपना, मुझे नहीं आता, मुझे प्रोग्रामिंग के अलावा कुछ नहीं आता था यूनिवर्सिटी में, नेटवर्किंग से मुझे दूर 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 तक कोई सरोकार नहीं था। आई हैव डन बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उसने उस लड़की को पीछे बिठा लिया, मुझे कहीं जगह ना मिली, पेपर दे के आया मैं बाहर सीढ़ियों पे, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं इतना रोया, शायद वो लास्ट टाइम था जब इतना रोया हूँ मैं, इतना रोया कि मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा हो कि यार तू वही तनवीर है जो मैट्रिक में अच्छे मार्क्स थे, जिसकी तुम्हारे पेरेंट्स मिसालें दिया करते थे कज़न्स को, भाई आओ जिसने कम्पीट करना है आओ तनवीर से करो स्कूल टाइम में, तुम वही हो यार, तुम्हें मतलब क्या हो गया है। बहुत मैं आधा घंटा वो जो रोना था वो बड़ा मुझे काम आया। अच्छा हुआ क्या, हुआ ये कि वो जो लड़की उसके पीछे बैठी थी वो फेल हो गई, आपका भाई पास हो गया। वो ड्रॉप हो गई बेचारी, नाम भी शायद मुझे याद नहीं आ रहा, वो बेचारी ड्रॉप हो गई, मैं पास हो गया। खैर उसके बाद आई टोटली चेंज माई सेल्फ। मैं बड़ा पेंडू सा था, खैर अब भी हूँ, लेकिन मैं स्पाइक्स बनाए, उस वक्त आपके भाई के बाल काफ़ी सारे थे, स्पाइक्स बनाए, अपने गेटअप चेंज किया, सारा कुछ अपग्रेड किया, एंड आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल इन स्टडीज़ टू। 2006 के अंदर ही मुझे एडसेंस का पता चला, ऑर्कट होता था, उससे टाइम ज़्यादा हो गया, ऑर्कट का पता चला, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया एडसेंस पे फिर आपके भाई ने जॉइनिंग डाली अल्हम्दुलिल्लाह। वो फिर उसके बाद जो एक सिलसिला है वो ऐसा स्टार्ट हुआ कि अल्लाह का शुक्र है 2015 के अंदर आई डिसाइडेड टू अनवील माई सेल्फ कि भाई अब जो है कम्युनिटी को पे बैक करने का भी टाइम आ गया है। बहुत हुआ खुद को छुपा के, खुद की अकेले बैठ के अर्निंग करके। उसके बाद आई स्टार्टेड लेक्चरशिप इन सेम यूनिवर्सिटी, बहादुर ज़कीर यूनिवर्सिटी मुल्तान। वहाँ पे मैं लेक्चरर अपॉइंट हुआ, वहीं पे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। एजुकेशन यूनिवर्सिटी में वहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया, मेंटरशिप देनी स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चेंज्ड लॉट्स ऑफ लाइव्स सो फार, लॉट्स ऑफ लाइव्स। मतलब मैं आपको एक एक स्टोरी सुनाना शुरू करूँगा, शायद रात हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा बच्चा है मेरे साथ ही होता है, जो मुझे जानते हैं, वो उन्हें जानते भी होंगे, मैं नाम नहीं लूँगा। वो लोगों के घरों में काम करता था, उसके वालिद साहब ने उसको छोड़ दिया, लोगों के घरों में काम करता था। वालदा थी उसकी, 4 बहनें थी, 2 भाई, दोनों गूंगे बहरे। लोगों के घरों में काम करके गुजर बसर करना। वालिद साहब ने बिल्कुल, हमारे यहाँ होता क्या है कि दूसरी शादी अगर हो जाए तो नॉर्मली, पता नहीं सिंध में कराची में क्या होता है, हमारे यहाँ तो यही होता है आज तक कि अगर किसी ने दूसरी शादी की है तो जो पहली औलाद होती है और पहली बीवी होती है वो बिल्कुल ही कट आउट हो जाती है। वो किस साल में है, कैसे है, उसको किसी को कोई सरोकार नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह he joined me, and at this time he has traveled maybe 2 countries. He has built his own house. He is now going to travel another country. He got married. उसने अपनी बहनों की बड़ी हेल्प की है, वो अपनी जो माँ है उसके हाथ बटाता है, एंड ऑल दिस विथ ऑनलाइन अर्निंग। अब मुझे स्टोरीज याद आती जाएंगी, टाइम मेरे पास कम है। एक और है मेरे साथ, एक बात बताता हूँ उसकी। उसको भी अपने उस्ताद की तरह ना इश्क हो गया। उसके वालिद साहब ने मुझे बुलाया, उसने कहा जो लड़की है ना जिसके लिए शादी करना चाहता है, एक ही बात है यार, मुझे लगता है कि उसके साथ इसकी शादी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं होनी चाहिए? कहते यार नहीं होनी चाहिए, अगर इसने की ना, इसको कह दो कि अगर इसने उसके साथ शादी की तो मेरी लाश को हाथ ही लगाएगा,
सामने खड़ा था, मैंने कहा हाँ बताओ ये कह रहे हैं, कहता नहीं लगाऊंगा। लिटरली उसने ऐसा कहा। खैर ये लाइफ स्टोरी थी। और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको एक बताता चलूँ, मैं अपनी स्टोरी क्यों सुनाता हूँ कि बहुत सारे लोगों से रिलेट कर रही होती है। आप लोगों से बहुत सारे होंगे जो बेचारे इश्क के बीमार होंगे। तो आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं जब बंदा बीइंग अ लव गुरु। ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो नाकाम आशिक होते हैं ना, उनका मसला पता क्या होता है? उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। हम वैसे प्योनियर के आए हैं, बात कहीं और चली गई है। उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो गिव अप कर जाते हैं। अनटिल आप गिव अप नहीं करते, सब कुछ आपका है। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। 2011 में अब मसला क्या था? अब पैसे भी आ चुके थे मेरे पास, सब कुछ था। अब मैं छोटा था, मुझसे बड़ी मेरी सिस्टर थी, मेरे भाई थे। अब भाई उनकी शादी हो तो मेरी हो। मैंने कहा अल्लाह ना आप लोगों ने नहीं करनी, रहने दो, मेरी शादी कर दो भाई। उसके बाद एट वन टाइम क्या, हज़ारों दफ़ा मेरी जो इंगेजमेंट हुई थी वो टूट गई। जो इंगेजमेंट रिंग्स थी वो वापस चली गई। बट एक पॉइंट था, आई डिडंट गिव अप। मैंने हर तरीका आजमाया, हर तरह से। आपको शायद अभी मैं जितना मर्जी एक्सप्लेन करूँ आपको समझ ना आए। हर वो तरीका आजमाया जो आप मूवीज़ में नहीं देखते होंगे। अगर मैं अपनी लाइफ स्टोरी की मूवी बनाऊँ, सिर्फ लव स्टोरी की, तो देवदास को पीछे छोड़ देगी, बिलीव मी। खैर, बिलीव इन योर सेल्फ, कुछ करें। योर पेरेंट्स शुड बी प्राउड ऑफ यू, योर ब्रदर सिबलिंग्स मस्ट बी प्राउड ऑफ यू। ये एक तरीके से आ सकता है कि जब आपको अपने आप पे यकीन हो और आप कुछ कर गुजरने की अपने अंदर तमन्ना रखते हो।